चला पंचाचा निर्णय होतोय. सामना चालू करायचा आहे. जुई संघाकडून पहिलाच गोलंदाज जीवन भेंडे पहिला चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज. सुंदर असा चेंडू अंपायरनी तर पहिलाच चेंडू आपण पाहिला. गणपती बाप्पा मोरया, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. अगदी आजचा फायनलचा दिवस आणि पहिली मॅच आपण पाहतोय. मयूर हा चेंडू पहा, पायालगतचा हा चेंडू स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्येच थांबतोय आणि आणखी एक धाव. एकूण धावा 3 धावफलकावरती. सकाळच्या सत्रामध्ये आज मेगा फायनल म्हटल्यानंतर रविवार आणि आजच्या दिवसामध्ये अतिशय चांगले संघ एकमेकांसमोर लढताना दिसतील. तर नक्कीच आजच्या दिवसामध्ये ज्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल असे आपले आदरणीय सन्माननीय हिंदी भाषेतील एक भारदस्त आवाज अमित सर पाजी यांचं या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. आणि तदनंतर आणखी एक भारदस्त आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल मनोहर पाटील वाजे, त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. पाहतोय आपण मयूर मोहिते आणि महेश मोहिते अगदीच सलामीची जोडी मैदानावरती खेळण्यासाठी गेलेली आहे. आणि बघता बघता या फायनलच्या दिवसामध्ये प्रत्येक संघ चला पटपट पटपट बाहेर काढायचा टेम्पो तो. लोवर फुल टॉस, क्लीन बॉल, त्रिपलाची दांडी गुल. पहिला विकेट येतोय जीवन भेंडेच्या नावावरती. महेश याला परतावं लागेल, कारण ज्या स्किलनं आपल्या गोलंदाजीला जीवन भेंडेनं डेव्हलप केलंय तोच ब्रह्मास्त्र या ठिकाणी यावेळेस अगदीच आपल्या या मॅचमध्ये यूज केला. आणि इथे आपण पाहिलं तर नक्कीच धावा मात्र 3 वर स्तब्ध होत आहे. आणि तर आपण पाहिलं तर रतेश मैदानावरती वनडाऊनची जागा घेण्यासाठी गेलेले आहेत. आणि आपण पाहतोय अमित पाजी यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय वन्स अगेन. हा चेंडू बॅटची एज आली आहे, लेग स्लिपला चेंडू, मात्र कोणत्याही प्रकारची धावसंख्या नसेल. गावदेवी जुई आणि काय ओमकार 11 वाघिवली असे 2 संघ आजच्या या फायनलच्या दिवसामध्ये पहिल्याच मॅचचा मान घेत आहेत. पुन्हा एकदा लोवर फुटटॉस, यॉर्कर लाईनचा चेंडू, मयूर चिमणे त्या ठिकाणी, मात्र थोडंसं फंबल, मात्र चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळते. इथून जर चेंडू जर हातातून निसटला असताना तर वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं. परंतु परिपूर्ण एफर्ट गावदेवी जुई संघ आपल्या टीमसाठी आता देतोय. हा चेंडू मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक होता, परंतु अंतिम क्षणाला चेंडू जातोय सीमा रेषा बाहेर 4 धावांसाठी.
स्पर्शाने पावन झालेली, ज्ञानेश्वर माऊलींच्या ज्ञानाने ज्ञानित झालेली, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याने पटाईत झालेली माझी महाराष्ट्राची मायभूमी, या मायभूमीला वंदून आज खऱ्या अर्थानं आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं, खेळाडूंचं पुन्हा एकदा मी या श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 ग्रामस्थ मंडळ नौपाडा आयोजित या ट्रॉफीमध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. पहिला षटक आपण पाहिला. पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या. एका विकेटच्या नुकसानीनंतर जीवन भेंडे यानं 7 धावा. पिवनचा हा पहिला षटक. अगदी 5 षटकांचा सामना असताना कोणत्याही प्रकारचा मोठा मारा चौकारानंतर पाहायला मिळाला नाहीये. मात्र या ठिकाणी जर आपण पाहिलं ना तर दुसरा षटक घेऊन आलाय अतुल म्हात्रे. बदलत्या एंडनं मयूर मोहितेसाठी हा चेंडू फेकून काढेल. पहिला चेंडू. हा चेंडू हलक्या हाताने ट्रॅव्हल केलाय. पॉइंटची दिशा निवडली आहे. क्षेत्ररक्षक आहे मयूर चिमणे त्या ठिकाणी. मात्र या ठिकाणी चूक केली जाते. चौकार. नौपाडा ग्रामस्थांनी ठेवली श्री चौकाराने पहा धावसंख्येचा उच्चांक आपल्याला वाढताना दिसेल. एकूण धावांचा विचार केला ना तर धावफलकावरती 11 धावा. चेंडू लेग साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु डॉट चेंडू पाहायला मिळतोय. अगदी अशा पद्धतीने जर आपण पाहिलं ना तर 5 षटकांचा सामना म्हटल्यानंतर जास्तीत जास्त धावसंख्या घेणं गरजेचं असेल ओमकार 11 वाघिवली संघाला. हा चेंडू पुन्हा एकदा टॅप करण्याचा विचार होता परंतु चेंडूची उसळी जर आपण पाहिली ना अगदी गुडघ्यालगतचा हा चेंडू फार काही उसळला नाहीये. त्यामुळे कदाचित या फलंदाजाला हा चेंडू समजला नाहीये. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या 2-3 चेंडूंवरती आपण अतुल म्हात्रे याची पाहतोय. हा चेंडू अगदीच शॉर्ट लेगच्या दिशेतून लॉंग लेगला जाताना दिसतोय. मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक येतोय मकरंद भगत. तोपर्यंत 2 धावा सहजगत्या पूर्ण. अगदी कमी वेगानं हा चेंडू या ठिकाणी जाताना दिसला. मात्र 2 धावा एकवटल्या गेल्या. 2 धावांनी धावफलक पुढे सरसावला. 13 धावा. प्रत्येक चेंडूवरती धावसंख्या कनेक्ट करणं, चेंडू कनेक्ट करणं हेच मात्र आता निश्चय असेल या फलंदाजांचा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु इथे अपील केली जाते परंतु अपील फेटाळून लावली आहे. संघाचा जर विचार केला ना तर थोडी गिरीश चिमणे यांची थोडीशी कमतरता भासवते. मात्र रवींद्र कडू, जीवन भेंडे, बंटी कोंडिलकर, मयूर चिमणे असे मातब्बर संघ गावदेवी जुई संघात आपण पाहतोय. हा चेंडू लेग साईडला फॉरवर्ड केला डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. रोहित सुरते टप्प्यात चेंडू उचलतोय. थ्रो करणार तोपर्यंत पाहता पाहता 2 धावा अगदी सहज चपलाईनं पूर्ण करतायत. षटकाची समाप्ती झाली. या षटकाचा जर विचार केला ना तर पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या होत्या. तदनंतर या षटकाचा जर विचार केला तर 8 धावा. म्हणजे आतापर्यंत पिवनच्या या 2 षटकांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे मोठे मारे फार तर पाहायला मिळाले नाहीये. काही ओमकार 11 वाघिवली संघाचे इतकी सुंदर गोलंदाजी गावदेवी जुई संघाची पाहायला मिळाली. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 विकेट. धावसंख्या धावफलकावरती 15. क्रिकेटचे सामने रंगणार नौपाडा संघानं ग्रामस्थांनं या ठिकाणी अंमलात आणलाय. संदेश भगत यांचे शिलेदार अगदीच आपल्या टीम मॅनेजर्सना घेऊन एक विचारसरणी सर्वांनी केली. सर्वांचा आधार मिळाला आणि बघता बघता या मेगा फायनलच्या दिवसामध्ये या चमचमणाऱ्या ट्रॉफीला, ज्या ट्रॉफीचं नाव श्रीदत्त ट्रॉफी असं आपण नक्कीच पाहतोय आणि सजताना पाहतोय.
पाहतोय आपण पहिला सामना आहे आजच्या मेगा फायनलच्या दिवसातील आणि तिसरं षटक प्रगतीपथावर जीवन भेंडे वैयक्तिक दुसरं सांघिक तिसरं षटक घेऊन आलं आपल्या कोठ्यातील ज्यानं पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या होत्या. हा चेंडू खोलवर गतीचा ऑफसाईडला चेंडू क्षेत्ररक्षक येतोय मयूर चिमणे. एकच धाव. पहा ज्या अँगलनं मनगटांचा वापर केला जातो ना जीवन भेंडे हीच शैली आहे मित्रांनो जीवन भेंडेची. पॉपिंग क्रीजच्या आतमध्ये फार तर हा चेंडू त्याच्या माध्यमातून ठेवला जातो. जशी फलंदाजाची हालचाल होते ना तिथे तो यॉर्कर एरिया बनवतो आणि त्या पद्धतीने चेंडू फेकण्यात यश मिळतं. हा चेंडू लोवर फुल टॉस लेग साईडला चेंडू ढकलून दिलाय. क्षेत्ररक्षक आतून मात्र त्या ठिकाणी चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न करतोय. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. चेंडू 2 वेळा हातामध्ये पकडण्याचा प्रयत्न केला परंतु निसटलाय चेंडू. चला त्या ठिकाणी अजय भगत त्या कुत्र्याला काढायचं मुद्दा. या 2 धाब्याने धावफलक अगदी संथ गतीने पुढे जातो. 18 धावा. मोठे फटके येणे गरजेचं असेल कारण 5 षटकांचा सामना म्हटल्यानंतर पाहूया. हा चेंडू लेग साईडला खेळण्याचा प्रयत्न लेग स्लिपला चेंडू पकडला हिट करण्याचा प्रयत्न परंतु पंचांनी बोट उंच केलाय लेग बिफोर. एक वीरा रेणुका माता. अगदीच एक वीरा का नाव पडलं तर परशुराम हा अवतार एक वीर होता आणि या एक वीराची आई आपली माता रेणुका म्हणून आई एकवीरा आपण त्यांना म्हणतो. त्या एकवीरा आईचा आशीर्वाद सर्वांनाच. हा चेंडू स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता परंतु आवाक्याच्या बाहेर चेंडू अवांतर घोषित करतायत पंच. अवांतरने धावसंख्येत भर पडली. आता मात्र थोडीशी दिशाहीन होतोय गोलंदाज. 19 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू नवीन फलंदाज रोहित पाटील. एक साईडला खेळण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा पंचांनी आकाशाकडे बोट केलाय आणि आणखी एक लेग बिफोर. या षटकाचा जर विचार केला ना तर 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय ज्यामध्ये 2 विकेट आणि 3 धावा खर्च केल्या आहेत आणि एक अवांतर चेंडू 4 धावा खर्च केल्यात आणि अवांतर चेंडू आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानाकडे एकामागोमाग एक विकेट जाताना दिसत आहेत. गणेश भोईर. जबाबदारी सांभाळावी लागेल. जोपर्यंत रतेश पाटील मैदानावरती आहे तोपर्यंत वाघिवली संघ धावसंख्येचा उच्चांक वाढेल या आशेवर आहे आणि त्याच्याकडे ती क्षमता आहे. परंतु क्षमतेला सिद्ध करायचं असेल ना तर मोठे स्ट्रोक खेळावे लागतील आणि धावसंख्या एकवटावी लागेल. मात्र आतापर्यंत वाघिवली संघानं प्रत्येक चेंडू कनेक्ट करण्याचं काम मात्र उत्तुंग केले. तर दुसऱ्या बाजूला हा चेंडू खोलवर गतीचा मात्र या ठिकाणी समजला नाहीये. मी सांगितलं होतं जीवन भेंडे याच्या हाताची शैली जर आपण पाहिली ना तर अगदी यॉर्कर लाईन ब्रह्मास्त्राचे वापर सातत्याने प्रत्येक चेंडूवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. फुटवर्कचा वापर करून बॉडी बॅलन्स करून या चेंडूला खेळणं गरजेचं असतं. अगदी त्याच दिशेने खेळतील का हा प्रश्नचिन्ह. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफसाईडला ढकलून दिलाय. क्षेत्ररक्षक येतोय मयूर चिमणे. चेंडू उचलणार तोपर्यंत एकच धाव. एका धावेने या षटकाची समाप्ती झाली. एकूण धावा धावफलकावरती 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 20 धावा.
दरम्यान आपण पाहतो अतिथी कक्षात विराजमान आमचे पाहुणे श्याम भगत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. तसेच चंद्रकांतजी चिमणे साहेब यांचं आगमन झालं, त्यांचं स्वागत करतोय. तसेच संतोष म्हात्रे साहेब यांचं आगमन झाले, त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. अगदी संतोष म्हात्रे मैत्रीच्या नात्याला जपत असताना 3 दिवस अगदीच सोबत उभे आहेत. या सर्वांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय आणि विनंती आहे माझ्या सर्वच जुई कामोठे नौपाडा या सर्व ग्रामस्थांना की आपली जागा ही अतिथी कक्षामध्ये आहे, आपण कुठे तर नक्कीच सर्वांनी अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. अगदी जर आपण पाहिलं ना 5 षटक म्हटल्यानंतर एका गोलंदाजाला 2, अगदी जीवन भेंडेने आपली गोलंदाजी परिपूर्ण पणाला लावली. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या आणि जीवन भेंडेनं 3रं षटक फेकलं होतं. वैयक्तिक कोठ्यातील 2 षटकांचा जर विचार केला तर फक्त 12 धावा खर्च केल्यात आणि 2 विकेट प्राप्त केलेत. अतिशय सुंदर 3 विकेट प्राप्त केलेत. नवीन गोलंदाज मैदानावरती लिजंड अनुभव आपण पाहतोय. रवींद्र कडू 4थं षटक हाताळण्यासाठी आलाय. पहिला चेंडू, हा चेंडू उंचावर खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न, मात्र त्या ठिकाणी अतिशय सुंदर फिल्डिंग पाहायला मिळते रोहित सुरते यांची आणि तितका सुंदर थ्रो पाहायला मिळतोय. मात्र 2 धावा नक्कीच मिळतील. 2 धावाने धावफलक पुढे सरसावलाय. 22 धावा धावफलकावरती. ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं ना तर लेग साइडला 3 क्षेत्ररक्षकांपैकी रोहित सुरते अतिशय सुंदर फिल्डिंग करताना आपण पाहतोय. लोवर फुल टॉस चेंडू, मात्र या ठिकाणी यावेळेस चेंडू पाठवून दिलाय सीमारेषा बाहेर 6 धावांसाठी. खेळाडू दिलं की कशा पद्धतीने आम्ही धावसंख्येचा उच्चांक पुढे नेत राहू. या षटकारानं अतिशय टाळ्यांचा कडकडाट पाहायला मिळतोय आणि धावा धावफलकावरती 28. हा चेंडू फसवा फेकला आहे. अगदीच बदल दाखवले या चेंडूवरती. रवी कडू सातत्याने अशा पद्धतीचे चेंडू फेकत असतो आणि बऱ्याच अवधीनंतर रतेश पाटील हा 3 चेंडू फक्त आतापर्यंत या चालू असणाऱ्या 4थ्या षटकापर्यंत खेळलाय. मात्र उर्वरित चेंडू गणेश भोईर आणि रतेश परिपूर्ण समाचार घेतील का हा प्रश्नचिन्ह मैदानावरती. आणि एका बाजूला आपण पाहिलं ना तर रवी कडू आपल्या गोलंदाजीला सामोर जात असताना क्लीन बोल, त्रिफलाची दांडी गुळ, चेंडू समजला नाहीये. रवी कडूची शैली या ठिकाणी वापरली आहे. रतेशला यावं लागेल डगआउटमध्ये. विचार केला ना तर नवीन फलंदाज मैदानावरती आता संपूर्ण जबाबदारी गणेश भोईरला सांभाळावे लागेल. आणि इथे अगदी धावा 28 संत गतीने. एक मोठा फटका आपण रतेश पाटील याच्या बॅटमधून पाहिला, चौकारला होता. तदनंतर गणेश भोईर याच्या बॅटमधून षटकार जो नुकताच या षटकामध्ये आपण पाहिला. त्यानंतर मोठे फटके अगदी थांबवले त्या गोलंदाजानं. अगदी या चेंडूचा विचार केला ना तर 4 चेंडू रवींद्र कडू यांनी आतापर्यंत आपल्या गोलंदाजीतून फेकलेत आणि नवीन फलंदाज मैदानावरती आपण पाहतोय. लोअर फुट टॉस शॉर्ट डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक मयूर येतोय आणि तितक्याच चलाखीने जसा चेंडू हातामध्ये आलाय ना तसा सोडून देतोय. 1च धाव मिळेल. एका धावेने 29 धावा, 30 धावा धावफलकावरती. 30 धावा धावफलकावरती. हा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफसाईडला. त्या ठिकाणी मयूर चिमणे आहे. शेवटचा चेंडू या षटकातील होता. असं वाटलं मोठा फटका येईल, परंतु इथे 1च धाव आणि स्ट्राईक मात्र या ठिकाणी गणेश भोईर आपल्या खात्यामध्ये ठेवील. कारण विचार केला तर शेवटचा षटक आहे. 4 षटकांचा खेळ समाप्त आणि 31 धावा धावफलकावरती रेखाटल्या गेल्यात.
असतो फलंदाजाचा आणि ह्या षटकाची आता आवश्यकता आहे स्लॉगर करण्याची फलंदाजांची, कारण धावसंख्येचा उच्चांक जर पाहिला ना तर कमीत कमी 45 धावांच्या पुढे जाणं वाघिवली संघाला गरजेचं आहे, कारण वाघिवली संघामध्ये तितकी सुंदर गोलंदाजी देखील आपण पाहतो नेहमीच. मात्र या ठिकाणी गणेश भोईर आहे स्ट्रायकरवर. मात्र गणेश भोईरला जास्तीत जास्त मोठे फटके खेळावे लागतील, कारण गणेश भोईरचा विचार केला ना तर आतापर्यंत 6 चेंडू खेळला आहे आणि धावांचा जर विचार केला ना तर 11 धावा आपल्या टीमसाठी जमवल्यात. त्याच गणेशला आता मोठ्या फटक्यांच्या दिशेने वाटचाल करावी लागेल, तर दुसऱ्या बाजूला मयूर चिमणे याला अगोदरच्या गोलंदाजीच्या वाटचाल करावी लागेल. हा चेंडू उंच उडवलाय, क्षेत्ररक्षक पोचतोय, किरण चिमणे त्या ठिकाणी मात्र झेल पकडला जातोय. गणेश भोईरला यावं लागेल डगआउटमध्ये. धन्यवाद. तर आमच्या सचिन पाटील जुई यांना विनंती आहे आपण अतिथी कक्षात यायचं आहे, तसेच शांताराम म्हात्रे. तिथे माझे जेवढेही आमचे वरिष्ठ पाहुणे आहेत त्यांना विनंती आहे आपण यायचं आहे अतिथी कक्षात. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अगदीच नवीन फलंदाज मैदानावरती भावेश पाटील आणि मनीष या दोघांना आता येणाऱ्या 5 चेंडूंचा समाचार घ्यायचा आहे. मयूर चिमणेनं आल्या आल्या गणेश भोईर जो मोठ्या फटक्यावर खेळत होता त्याला परतवलंय डगआउटमध्ये. मात्र आता इथे डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज भावेश ऑन स्ट्राईकवर आपण पाहतोय. अगदी संथ गतीचा, संत शांततेचा खेळ सकाळच्या सत्रामध्ये जर आपण पाहिलं ना तर 22 डिसेंबर हा दिवस ज्या वेळेला येतो ना तदनंतर थंडी ही आपल्याला जास्त पाहायला मिळते आणि सर्वात लहान दिवस आणि सर्वात मोठी रात्र 22 डिसेंबर, तदनंतर थंडीचं सावट हे आलंय आज आपण पाहतोय या सकाळच्या सत्रामध्ये. फुलटॉस चेंडू तितकाच समाचार घेतलाय आणि बघता बघता चेंडू पाठवून दिलाय या रायझिंग स्टारनं 6 धावांसाठी. असं असतं की 5व्या ते 6व्या नंबरचे जे फलंदाज असतात त्यांच्याकडून जास्त धावसंख्या आता येणार नाही असं आपल्याला कधी कधी वाटतं, परंतु आत्ताचं क्रिकेट एवढं बदललंय की प्रत्येक जण अगदीच परिपूर्ण स्ट्रॉंग भूमिका निभावतोय. हा चेंडू पुन्हा एकदा लेग साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, रवीकडून चेंडू उचलतो, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली गेली. 22च्या स्वरूपात ही धावसंख्या येते, परंतु जे भावेशनं काम केले ना ते अप्रतिम. छक्का लगावून 38 धावांवरती धावफलक जाऊन पोहोचलाय आणि या षटकाचा जर विचार केला ना तर आतापर्यंत 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. अजूनही 3 चेंडू असणार. आता पहा, एका बाजूला भावेशनं एक षटकार लगावला, आता आशा आहेत मनीषकडून, तर तिसरीकडे आशा आहे मयूरकडून. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, लेग साईडला चेंडू, क्षेत्ररक्षक पोचतील का, परंतु अतिशय सुंदर फिल्डिंग पाहायला मिळतंय अतुल आणि श्रीकांत याची, माफ करा संदेश यांची. मात्र 2 धावा थांबू शकले नाही. 2 धावांच्या मोबदल्यात धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती म्हणजे 40च्या घरामध्ये. म्हणजे अगदीच ज्या वेळेला मोठे फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जात असतात त्यावेळेला एक कमी टार्गेट आणि योग्य एक विश्वासदायक टार्गेट असणं गरजेचं आहे आणि त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. हा अतिशय सुंदर चेंडू पहा, समजला नाहीये चेंडू, अगदीच हाफ लोवर हा चेंडू होता. मयूर चिमणे याचा सातत्याने अशा चेंडूंची फेकी करताना आपण त्यांना पाहतो आणि ज्या पद्धतीने अगोदरच्या गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली त्याच दिशेने वाटचाल करतोय. हा चेंडू लेग साईडला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने रोहित सुरते चेंडू उचलण्याचा प्रयत्न करतोय, फंबल होतोय. 2 धावा होतील का, 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र पुन्हा एकदा विकेट किपर चेंडू सोडून देतो आणि बघता बघता विकेट या ठिकाणी धावचीतच्या स्वरूपात नक्कीच पाहायला सांगितलंय. नक्कीच तिसऱ्या पंचांची मांग केली की हा
विकेट आहे का, परंतु या इनिंगची समाप्ती झाली. मात्र धावसंख्या किती ते पाहिल्यानंतरच आपण या ठिकाणी सांगू शकतो. रनआउट, नक्कीच हा आउट आहे. आणि इथे धावसंख्येचा विचार केला ना, 42 धावा धावफलकावरती आणि 43 धावांचं टार्गेट येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये असेल. तर कशा पद्धतीने असेल 5 षटकांमध्ये 43 धावांची ही इनिंग. ग्रामस्थ मंडळ नौपाडा आयोजित श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 आज रविवार 25 डिसेंबर, म्हणजे आज 8 संघ एकमेकांसमोर लढणार. त्यातील पहिला संघ गावदेवी जुई, विपक्ष काय ओमकार 11 वाघिवली. 43 धावांचं टार्गेट समोर ठेवल्याने या 43 धावांना कशा पद्धतीने पार करतील गावदेवी जुई संघ आणि कशा पद्धतीने त्यांना थांबवतील काय ओमकार 11 वाघिवली संघ, नक्कीच पाहणार आहोत. तत्पूर्वी चलूया, आवाजामध्ये बदल असेल. अगदीच ज्यांना विनंतीला मान देऊन आपण सातत्याने ऐकावं असं वाटतं, अगदी या आयोजकांची एक नक्कीच आवाजाची प्रतिमा ज्यांना हवी होती असे सर्वांचे लाडके चहिते समालोचक वन अँड ओनली भारदस्त आवाजाचे अमित सर यांना विनंती आहे, यायचं आपण. ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा आयोजित श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 का ये खूबसूरत नियोजन 25 दिसंबर आज के इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, यानी कि समापन का दिन है. और कई घंटों के बाद पता चलेगा कि इस ट्रॉफी का चैंपियन और शहंशाह कौन बनने वाला है. मैच मैदान के अंदर चल रहे गावदेवी जुई बनाम जय हनुमान वाघिवली के बीच. तो इस बार बैटिंग हो चुकी है और जय हनुमान वाघिवली टीम की बल्लेबाजी हुई. निर्धारित 4 ओवर में 5 ओवर में रन इकट्ठा किया है 42 और जीतने के लिए गावदेवी जुई टीम को 43 रन चाहिए. इस पहले इनिंग के लिए काफी जबरदस्त लोकप्रिय हमारा ये आवाज और एक जबरदस्त हास्य सम्राट कलाकार जिनके पास कला काफी बेहतरीन है, अच्छे मराठी की हिंदी के कमेंटेटर भी है, इस गांव के सुपुत्र सुशांत भाई पाटिल. इनका आवाज आप सभी ने सुना, तो उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं. और नौपाड़ा के डांसर अजय पाटिल, अजय भगत, इनका किधर है वो? यस, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. पहले मैदान के अंदर चलता हूं. तो जीवन बेंडे स्ट्राइक के ऊपर नॉन स्ट्राइकर इनके ऊपर अतुल मात्रे. इसके बगैर इन्हें हम विनती करते तुरंत हमारे मंच के ऊपर आइए. तो उठकर देखिए सुबह का नजारा, हवा भी ठंडी है, मौसम भी अनुकूल है, सो गया चांद, छुप गया हर एक सितारा, कबूल है आपको सलाम यसु हमारा पहली गेंद. राम पाटिल तैयार है गेंदबाजी करने के लिए. सामने जीवन बेंडे, लोकप्रिय खिलाड़ी जीवन बेंडे. और पहली गेंद, पहला मैंडेटरी पावर प्ले
और गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी, और इस बार शानदार ये गेंद थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। पहली गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, रफ्तार से इस गेंद को फेंका था। और क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। पहली गेंद डॉट, फिर से तैयार है बॉलिंग मार पर राम पाटिल। यस कमोटा एंड से गेंदबाजी चल रही है और बहुत ही बढ़िया। इस बार देखिए नीचे रख गई गेंद। ऐसे जब गेंदें डालते हैं तो बैट्समैन को बिल्कुल परिस्थिति बैट्समैन चकित हो जाता है। ऐसे गेंदें कहाँ खेलना चाहिए, लेकिन पूरी दिमाग के साथ राम पाटिल सुंदर गेंदबाजी कर रहे। क्रिकेट का एक्सपीरियंस उनके पास है। जो जय हनुमान वाघोली टीम की तरफ से खेल रहे, 2 गेंदें खत्म हो गई। जीवन भेंडे को उन्होंने 2 गेंदों के ऊपर बीट किया। तीसरी गेंद कदमों का प्रयोग भी किया था, फुटवर्क का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल चुकी। इसका मतलब गेंदबाज की लाइन लेंथ और अचूक जो टप्पा है कितना बेहतरीन है। देखिए पूरी तरह से 3 गेंदों के ऊपर जीवन भेंडे जैसे बल्लेबाजों को उन्होंने बांध के रखा है। ये गेंदबाजी की खासियत है। और राम पाटिल आरंभिक गेंदबाज है, वो जानते हैं कि 5 ओवर में थोड़ा सा हमारा धीमा गति का स्कोर हुआ है, तो पहला मैंडेटरी पावर प्ले सही फेंकना चाहिए। दूसरी गेंद और क्या बॉल, सेन वॉर ऑस्ट्रेलिया में थे, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन बॉल छोड़ने के बाद जाकर विकेट के ऊपर टकरा गई और पहला झटका जीवन भेंटे चले अंडा लेके वापस। ऑपरेटर सम्माननीय सुशाल गोवारी, इन्हें हम विनती करते कि हमारे मंच के ऊपर आइए। आपका हार्दिक स्वागत है। जिनसे काफी उम्मीद थे वो भेंडे चले अंडा लेके वापस, और पहली सफलता मिली राम पाटिल को, और पहली सफलता मिली याद देखा जाए कैलाश ओमकार 11 वाघविली टीम को। नए बल्लेबाज मकरंद मैदान के अंदर गए। काफी खूबसूरत ये मैदान ग्रामस्थ मंडल नौपाड़ा इनके माध्यम से किया हुआ दत्त ट्रॉफी 2022 का जबरदस्त आयोजन नियोजन। खूबसूरत ये देखिए पट्टा, साई प्रीत लाइव की क्लियरिटी, सैंडी भाई की ये साउंड सिस्टम, मैडी की 43 रन चाहिए जीतने के लिए। पांचवी गेंद और क्रॉस बैट से खेला हुआ अक्षर मिड ऑन दायरे के अंदर है। देखिए हिलने का कोई मौका नहीं दे रहे। अच्छी राम पाटिल गेंदबाजी कर रहे और पहला मैंडेटरी पावर पे कहते हैं ना कि रेगिस्तान में आदमी पानी के बगैर बेचैनी महसूस करता है, उसी तरह इस पावर प्ले में जब रन नहीं बनते तो बैट्समैन भी बेचैन हो जाते हैं। सुंदर गेंदबाजी राम की। थोड़ा रन अप चुका हुआ है राम पाटिल का। यह देखिए मेरे हिसाब से आखिरी बॉल शेष है, अंतिम बॉल शेष है सामना करने के लिए। मकरंद भगत स्ट्राइक के ऊपर दाहिने हाथ के बल्लेबाज है और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष। क्या मेडन ओवर साबित होएगा, लेकिन आखिरी बॉल शेष। 43 रनों का टारगेट जीतने के लिए गाउदी जुई के सामने। और इसी के साथ देखिए बेहतरीन आउट इनसाइड। इस बार देखिए आउट शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। राम पाटिल का पहला ओवर मेडन साबित हो गया। क्या गेंदबाजी की है बेहतरीन। इस बार गाउदी जुई के बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दीजिए। स्वागत। या भारतामध्ये हा महाराष्ट्र तुम्हा आम्हाला कधीच दिसला नसता। त्या राजाला या टुर्नामेंटच्या वतीनं तिवार तिवार मानाचा मुजरा। जय शिवराय। पहला ओवर राम पाटिल का कड़क ओवर। बिल्कुल देखिए हमारे स्कोरर है जो हमारे साथी राकेश भाई, देखिए कितने हैंडसम है, दाढ़ी उन्होंने कोर दिया है। आज भी वही हिम्मत है, कोई भी बोल सकते है तो मुझे पसंद है, लेकिन काम फिट हुआ है।
पहला ओवर देखिए सुंदर तरीके से फेंका है दिमाग के साथ और मैंडेटरी पावर प्ले में लगभग देखा है, पहले ओवर में 2 खिलाड़ी अंदर है, अब दूसरे मैंडेटरी पावर प्ले के लिए 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर होंगे और ऐसे हालात में राम पाटील का ओवर मेडल ओवर साबित हुआ है। तर माधव स्पोर्ट्स दादरपाडा संघाचा कर्णधार आणि भैरवनाथ विचुंबे संघाचा कर्णधार चला लवकरात लवकर यायचं आहे नाणेफेकीचा गोल उडवण्यासाठी विचुंबे संघाचा कर्णधार आणि दादरपाडा संघाचा कर्णधार लगेचच यायचं आहे। मनीष भोईर कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं और मनीष भोईर के सामने इस बार सलामी बल्लेबाज अतुल भात्री। गणेश भोईर होती है गलती, इंसान गलतियों का पुतला है, दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन गलती हमने सुधारा। छोटा सा रन अप है गणेश का और इनसाइड आउट शॉट कवर पॉइंट के ऊपर खेला हुआ बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के दर्शन लेने के लिए खूबसूरत चौवा। और देखिए इस बार देखा जाए शानदार चौवा है, पहले ओवर में रन लेने का कोई मौका नहीं दिया था राम पाटिल ने, लेकिन जब गणेश भोईर को इस्तेमाल किया तो उनकी पहली गेंद के ऊपर यार अतुल भोईर ने शानदार चौवा लगाकर खुद का खाता ओपन किया और गांवदेवी जुई टीम की भी खाता ओपन किया, स्कोर 4 के घर में। खूबसूरत ये मैदान, लोगों की उपस्थिति, ये हमारे श्रीदत्त ट्रॉफी के लिए काफी लाभदायक है। तमाम दर्शकों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे आज के दिन के लिए। बिल्कुल ये मैदान हमारे लोक नेता दिवंगत दिवावाड़ी साहब इनके नाम के ऊपर है। अच्छी बॉल, गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। भूमिपुत्रांचे भाग्य विधाते लोक नेते स्वर्गीय दिवावाड़ी साहेब क्रीडांगण कामोठे नौपाड़ा। और इस बार गेंद को निकाल दिया बाहर, लेकिन जहां बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल जरूर मिलेगा, थोड़ी अंदर आई थी गेंद को, इस बार देखा जाए खेल दिया बैट्समैन ने, मगर एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हो तो गांवदेवी जुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर 5 के घर में। पंजाब बोर्ड के ऊपर साईप्रीत लावी की जबरदस्त क्लियरिटी, संजय जी शेड़ के पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए अभिजीत चौहान और गणेश ढवड़े मौजूद है और इसी बीच कैच की संभावना, लेकिन इस बार नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ आप देख सकते हो तो गांवदेवी जुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 6 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी तक इस ओवर की मेरे हिसाब से 2 गेंदें शेष है। इस 4 गेंदों के ऊपर 6 रन आए हैं। दूसरा मैंडेटरी पावर पे चल रहा है, आप देख सकते हैं डीप एक्स्ट्रा कवर है, एक लॉन्ग ऑन एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पे तैनात कर दिया 3 खिलाड़ियों को और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर है। और एक बार इस बार कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट पंच किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है जहां डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और एक सिंगल के साथ या टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 7 के घर में, 1 विकेट के नुकसान पे। इस दूसरी ओवर की अंतिम बॉल शेष है। 36 रनों की अभी तक मेरे हिसाब से जरूरत है टीम को जीतने के लिए। संडे के दिन आज 25 दिसंबर क्रिसमस नाताल, हम सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस बार स्लैश किया है और गेंद चली गई, इस बार गैप में दीप थर्डमैन के ऊपर गेंद आ गई, लेकिन बढ़िया से रक्षण राम पाटिल द्वारा, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर मेरे हिसाब से 2 रन और इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में, यानी कि 2 ओवर खत्म हो चुके और 2 ओवर के समाप्ति के बाद गांवदेवी जुई टीम का स्कोर पहुंचा 9, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। तब तक के लिए थोड़ा सा जो हमारा टाइम जाएगा, इसके अंदर बॉलर आएंगे, तब तक के लिए माड़ी के पास जा रहे संगीत।
चलिए टाइम पास मत कीजिए, कोई इकट्ठा आने की जरूरत नहीं है। यह हम कैलाशवासी ओमकार 11 वाघवेली कप्तान को सूचित कर रहे हैं। 18 गेंदे और जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत है। रन बन चुके 9, तर 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी 34 धावांची गरज आहे। कैलाशवासी ओमकार 11 वाघवेली संघानं हा टार्गेट ठेवलेला 43 धावांचा 42 धावांचा टार्गेट ठेवलेला आहे। 42 रन इकट्ठा किया, 43 रनों का टारगेट रखा है, लेकिन ऐसे हालात में जीतने के लिए 18 गेंदों में 34 की जरूरत है। राम पाटिल जिन्होंने पहला ओवर मैडन फेंका था, वही आरंभिक गेंदबाज सफल गेंदबाज कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके सामने बल्लेबाज खेल रहे हैं अतुल जिमात्री। और इस बार स्कूप शॉट दिलशान की याद दिलाई। श्रीलंका में दिलशान देखा होगा कि क्या बढ़िया शॉट मेरा खेला है, शानदार जवाब। प्रहलाद जी शिंदे साहब महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक, सन्माननीय गिरीजी चिमणे साहेब यांचं आगमन होते आमच्या व्यासपीठाकडे। दुई संघाचे कर्णधार बाउंड्री लगाई अतुल मात्रे ने 4 के साथ स्कोर 13 की घर में। राम जी की ये गेंद इस बार ऑन साइड के ऊपर ड्राइव देखने को मिल चुका है। गेंद चली गई मिड विकेट के ऊपर, खिलाड़ी थोड़े पंबल और फायदा उठाए दोनों बल्लेबाजों ने। गुड रनिंग, इसे कहते रन चुराना। पहला ही रन तेज गति के साथ लिया तो दूसरा रन पूरा कर दिया, और इस 2 रनों के साथ आप देख सकते हैं यहाँ गाउदी जुई टीम का स्कोर पहुंच चुका है 15 के घर में। 16 गेंदे जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। सुंदरता के साथ इस बार श्रीदत्त ट्रॉफी 2022 को कवरेज कर रहे हैं हमारी साईप्रीत लाइव। चंदू वाघमारे, प्रेम वाघमारे इनकी ये टीम, और संदेश भाई की बेहतरीन ऑपरेटिंग क्लैरिटी की भी इस बार देखा जाए, या फर्क कितना जबरदस्त दिखा रहे सुंदर तरीके से यह आयोजन नियोजन। एक बार फिर से इस बार वही शॉट खेलने गए थे, लेकिन ऑन साइड के ऊपर दिशा दी गेंद को, गेंद चली गई। इस बार देखा जाए टीम में कुछ करने के ऊपर, और इसी के साथ फंबल खिलाड़ी और तीसरे रन के लिए पलट गए हैं। तो 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया है। रन चुराना इसे कहते, चीते की चपलाई, लोमड़ी का दिमाग और बाज के नजर के साथ इस बार ये 3 रन दौड़ के पूरा कर दिया है। 3 रन जिंदगी में क्रिस गेल ने कभी दौड़ के पूरा नहीं किया, लेकिन हमारे इन बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़ के पूरा किया है। इसका मतलब क्या है? हमारे खिलाड़ी तंदुरुस्त है, क्रिस गेल तो आलसी है। 18 स्कोर। और 42 बार 43 का टारगेट है। 42 रन हो चुके हैं, लेकिन एक साइड से अतुल मात्रे की सुंदर बल्लेबाजी, जिस राम पाटिल ने पहला ओवर फेंका था, क्या सुंदर मेडन ओवर फेंका था। और इस बार उछाल वाली ये गेंद कंधों के ऊपर से चली गई है। राम पाटिल ने सही दिमाग का इस्तेमाल किया, गेंद को पीछे रखा और बल्लेबाज ने खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया। उछाल वाली गेंद सीधी चली गई। इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं है। 18 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे गाउदी जुई टीम का स्कोर। राम पाटिल की इस बार चौथी गेंद, और इस बार शॉट थर्ड मैन थोड़े फंबल हुए हैं दायरे के अंदर, मगर मिलेंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल, और एक सिंगल के साथ स्कोर 19 के घर में। 5 गेंदे हो चुके हैं, यानी कि अंतिम बॉल शेष है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आ चुके इस बार मकरंद भगत, जो व्यक्तिगत 3 पे खेल रहे, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है। खूबसूरत ही जानदार शानदार भूमिपुत्रांचे भाग्य विधाते लोकनेते स्वर्गीय दिवा पाटील क्रीडांगण कामोडे नौपाडा का। ओके, और एक बार फिर से क्या धोनी भाग गई गेंद। इस बार देखा जाए सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए, हम इसे हिंदी में कहते रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, मराठी में कहते गाड़लेला गवारा।
कभी खतरनाक होता है। 23 स्कोर, जीतने के लिए 12 गेंदें शेष और रन चाहिए मेरे हिसाब से 20। प्रत्येक ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है। राम पाटिल के इस ओवर में मेरे हिसाब से यह देखा जाए तो 14 रन आ चुके हैं। राम पाटिल ने पहला ओवर कितना सुंदर फेंका था, मिडन ओवर फेंका था, बोलती बंद की थी गाउदी जूही की, लेकिन उसके बाद अतुल मात्रे ने जो हमला जारी किया और उसके बाद उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। सन्माननीय टायगर भाऊ यांचं आमचं व्यासपीठावर आगमन होते। आम्ही सर्वप्रथम त्यांचं शब्द सुननाने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। या टायगर भाऊ, वेलकम। मेहमान हमारे लिए भगवान है और अतिथि देव भव। और साथ में उनका छोटा टाइगर, क्या हैंडसम है यार। ये जब बड़ा हो जाएगा लड़की इसके पीछे तुरंत लग जाएगी, मैं यहां से कहता हूं। चलने की स्टाइल देखिए। मयूर जी मोहित गेंदबाजी करने के लिए आ चुके। और ये देखिए हमारे उड़न एसोसिएशन के सम्माननीय खजिनदार और मराठी के बेहतरीन कमेंटेटर प्रहलाद कासूकर जी, इनका आगमन हो चुका है। उनका भी हम स्वागत करने जा रहे हैं। आइए कासूकर जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है आने वाले 12 गेंदों में। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, लेकिन जहां हमारे श्रीदत्त ट्रॉफी का आज के दिन का यह पहला मुकाबला आप सभी के आंखों के सामने है। लेकिन गेंदबाजी करने के लिए आ चुके मयूर मोहिते। एक साइड से सुंदर बल्लेबाजी अतुल मात्रे की और 18 रन पे खेल रहे अतुल मात्रे। उसमें उन्होंने 3 बाउंड्री लगाई, एक ट्रिपल, एक डबल और एक सिंगल। जुईचे सन्माननीय भाऊ भगतजी यांना विनंती असेल की आपण आमच्या व्यासपीठावर या। और दोनों कप्तान माधव स्पोर्ट ददरपाड़ा बनाम भैरवनाथ विचुम्बे टॉस करने के लिए तुरंत हमारे मंच के ऊपर आइए। दादरपाड़ा देखिए, इस बार हमारे यहाँ ऑपरेटर मैडी भी खुश है, अपने गांव की टीम आई हुई है। और आज मुझे लग रहा है पॉकेट से पैसा निकलेगा, फटाफट लगाएगा बस। तर विनंती आहे विचुंबे आणि दादरपाडा टीमला, आपण जर या ठिकाणी आला नाही तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, याची आपण दक्षता घ्यायची आहे। थँक्यू। अंपायर थोड़ा सा टाइम पास मत कीजिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि आज का अंतिम दिन है। आप अच्छा ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन आप समय के साथ चलिए, क्योंकि 9 मैचेस आपको खेलना है। मयूर मोहित तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, राइट अप ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। एक बार फुलर लेल की गेंद थी, पैडर बैट के बीच में इस गेंद को फेंका था, लेकिन खेल दिया मिड विकेट के ऊपर। और यहाँ थोड़े से खिलाड़ी फंबल हुए थे, मगर एक ही सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ यहाँ गाउदी जुई टीम का स्कोर पहुंचा है 24 के घर में। जीतने के लिए 13 गेंदों में 19 की जरूरत है। मकरंद भगत 11 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। 11 चेंडू विजयासाठी 19 धावांची गरज। 24 स्कोर 24। मयूर मोहिते जिनकी दूसरी गेंद अतुल मात्रे के लिए। अतुल मात्रे ने इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ शॉट है, लेकिन जहां डीप पॉइंट खिलाड़ी गेंद को उठाते समय रनआउट का मौका, लेकिन थ्रो थोड़ा सा इस बार देखा जाए जल्दी नहीं आया, इसलिए बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित बने। 2 रनों के साथ देखा जाए तो यह गाउदी जुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। इस बार 26 के घर में 1 विकेट नुकसान पे तेज तर्रार या पार्टनरशिप चल रही है। 26 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप चल रही है अतुल मात्रे और मकरंद भगत के बीच। एक साइड से अतुल मात्रे ने सुंदर बल्लेबाजी की है, डटे हुए मैदान के अंदर, और खूंखार तेज बल्लेबाजी चल रही है। और इस बार जोरदार हिट कर दिया है, टाइमिंग चूका है। और ये कैच ड्रॉप, ये भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगर ये मेरे हिसाब से जजमेंट जज करने गए थे मयूर मोहिते, क्योंकि गेंद हवा में होती है और हवा में गेंद को जज करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन उन्होंने ट्राई अच्छी की थी। बाद में उन्होंने अपनी गोदी आगे की और वो गोदी से गेंद निकल गई और जमीन के ऊपर दान हो गई। देखिए, और ये दूसरा आया थ्रो करने वाला था, लेकिन तीसरा आया उसके, देखिए ये रिप्ले में देख सकते देखिए, और जबरदस्त काम। ये पहले हम बचपन में छोटे जब खेलते थे वैसा काम हुआ।
और एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा शॉट था लेकिन इस शॉट के ऊपर मिलेगा 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 29 के घर में जीतने के लिए 8 गेंदे 14 रन। क्या ये दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संवारा है, तारीफ करना पड़ेगी अतुल म्हात्रे की, उसे साथ मकरंद भगत ने दी है। पहला ओवर राम पाटिल का कितना बेहतरीन साबित हुआ, दूसरा ओवर जब भोईर ने फेंका तो उस ओवर में 9 आए लेकिन राम पाटिल के तीसरे ओवर में 15 आए। 4 गेंदों के ऊपर 6 रन आए हैं। 5वीं गेंद मयूर मोहिते की और इस बार बैकफुट पर जाकर जोरदार प्रहार करने के मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई, एक तो चुराया, दूसरे के लिए पलट गए। इसे कहते हैं आंखों आंखों में इशारा, इशारा मजबूती का होना चाहिए। आइए मनोहर जी, और इस बार देखा जाए इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 31 के घर में 31, लॉस ऑफ 1 विकेट। तेज तर्रार पार्टनरशिप, कहते हैं ना कि लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो जोड़ी फीट। आज जोड़ी देखिए जुई की फीट है। यस भैरवनाथ विचुम्बे कप्तान, आपको विनती है कि तुरंत टॉस करने के लिए आए। आपके अपोजिट कप्तान माधव स्पोर्ट दादरपाड़ा के कप्तान तो मौजूद है। तो इस बीच 31 पे स्कोर जा चुका 1 विकेट के नुकसान पे और अंतिम बॉल शेष मयूर मोहिते की। 7 गेंदे और जीतने के लिए संदेश भाई रन चाहिए, 12 चाहिए, 7-12 किसके नाम के ऊपर होगा। और एक बार फुल रन की गेंद पैडर बैट के बीच में डाली हुई गेंद को खेल दिया, लंघन के ऊपर गेंद चली गई, दूसरे के लिए पलट चुके थे लेकिन बढ़िया थ्रो, बढ़िया क्षेत्ररक्षण। मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 1 सिंगल और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं गांव देवी जुई टीम का स्कोर पहुंचा है 32। आने वाले 6 गेंदे और जीतने के लिए गांव देवी जुई टीम को चाहिए 11 रन। कंपलसरी चेसिंग है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। खिलाड़ी पिएंगे पानी, तब तक हम सुन रहे डीजे एक स्माइली का सिर्फ सुंदर। त्यांचं मी हार्दिक स्वागत करतो आणि चळ वळतोय नाणेफेकीच्या कॉलकडे। तर विचुंबे संघ आपण लवकरात लवकर आला नाही ना आता तर नक्कीच आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। 2 मिनिटाच्या आत आपण आला नाहीत ना तर आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। तर विजयासाठी 7 चेंडूमध्ये 11 धावांची गरज आहे गावदी जुई संघाला। यस सुचन भाई, धन्यवाद। याच दरम्यान नाणेफेकीचा कॉल भैरवनाथ विचुंबे आणि माधव स्पोर्ट्स दादरबारा या 2 संघांच्या कर्णधारांच्या मध्ये नाणेफेकीचा कॉल या ठिकाणी केला जाईल। यायचाही दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे। 5 षटकांचा सामना, सर्वांचा ड्रेस कोड हा एकसारखा असेल आणि अगदीच सर्व नियम क्रिकेटमध्ये जे असतात ते लागू असतील। चंद्रकांतजी चिमणे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कॉल माधव स्पोर्ट्स दादरपाडा आणि भैरवनाथ विचुंबे। सर ओवर टू सर। 6 गेंदे 11 की जरूरत है और इस बार या शॉर्ट पॉइंट लेग को चीरती हुई गेंद डीप पॉइंट लेग बाउंड लाइन के बाहर, इस बार शानदार चौवा आया और 4 के साथ आगाज मजबूती का हुआ। बल्ले से शानदार चौवा आया। 4 के बदौलत जो रनों की गति है, रनों की संख्या अब कम हो चुकी है। आने वाले 5 गेंदे और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। हॅलो, दादरपाडा संघानं नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय तर नक्कीच यानंतर आपल्याला लगेच निर्णय घेऊन मैदानाचा ताबा घ्यायचा। सर यस, 5 गेंदे क्या, इस बार 7 की जरूरत है। फुल टॉस देगा तो मारने, खाएगा तो करेगा क्या तू फिनिश, लेकिन 1 रन चाहिए। फुल टॉस देगा तो बैट्समैन के बाजुओं में जो ताकत होती है ना वो फटक से निकल जाती है। मिड विकेट की एरिया क्लियर किया, गेंद तारामंडल।
हाँ बिल्कुल, दादरपाड़ा टीम आप तुरंत मैदान का कब्जा कीजिए, ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि आज के दिन में 9 मैचेस फिनिश करना है हमें, और वो दिन है आज का फाइनल का। बस जीतने के लिए 4 गेंदे 1 रन, 2 गेंदों के ऊपर इस बार देखा जाए 10 रन आई। स्कोर लेवल हो चुका है, लेकिन कंपलसरी चेसिंग है। और इसी के साथ ये वाइड के बदौलत और इस मैच को जीता है लगभग देखा जाए गाउदी जुई टीम ने, और परास्त होना पड़ा कैलाशवासी ओमकार 11 वाघविली टीम को। तो हार्ड लक जय हनुमान वाघविली टीम, और वेल डन गाउदी जुई टीम। लेकिन आप आए, वाघविली टीम ने इस दत्त ट्रॉफी में शानदार तरीके से सहभाग लेके हमें उपकृत किए, इसलिए हम वाघविली टीम का आभार व्यक्त करते और गाउदी जुई टीम का हम स्वागत करते। लेकिन मैच मैदान के अंदर अब शुरू होने वाली है। माधव स्पोर्ट दादरपाड़ा